हाँ जी बेटा, तो हम बात करने के लग रहे थे हमारे किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में, उसके फाइबर्स के बारे में। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा ग्राउंड सब्सटेंस मोस्टली होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। दूसरी चीज हमने जो यहाँ पर करनी स्टार्ट की वो किसके बारे में की, सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। जैसे फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये एडिपोज, प्लाज्मा सेल्स, ये मास्ट सेल्स होती हैं, ये मैक्रोफेजीज होती हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, क्रोमेटोफोर्स हैं, रेटिकुलर सेल्स हैं, मेसेनकाइमल सेल्स। तीसरी चीज जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होती है वो होते हैं फाइबर्स। और जब बेटा हम फाइबर्स की बात करेंगे, हमारी बॉडी में 3 टाइप के फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर जिनको कि बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स, येलो विच आर नोन एज इलास्टिक फाइबर्स, और जो तीसरे रहते हैं उनको हम नाम देते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, टेंडोन्स और लिगामेंट्स। आगे भी आएंगे, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा टेंडोन्स और लिगामेंट के बारे में। टेंडोन्स जो कि क्या करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, और जो बोन को बोन के साथ अटैच करे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो टेंडोन्स में हमें कौन देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर्स, और लिगामेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं इलास्टिक फाइबर्स। ये हमें स्प्लीन, लिम्फ वगैरह में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो, इनको कोलेजन फाइबर किस लिए बोला गया, अगर हम कोलेजन फाइबर्स की बात करें, ये लोग बने रहते हैं कोलेजन प्रोटीन के। और अगर कोलेजन प्रोटीन की बात करें, अगर हम इस कोलेजन प्रोटीन को बॉईल करेंगे वाटर में, तो जो कोलेजन प्रोटीन रहती है दैट विल कन्वर्ट इनटू जिलेटिन। जिलेटिन में चेंज हो जाती है बेटा, इन इलास्टिक है, यानी कि काफी टफ होते हैं। लेकिन इलास्टिक फाइबर उसके उल्टे होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने रहते हैं और इलास्टिक नेचर के। रेटिकुलर फाइबर्स डेलिकेट होते हैं, ब्रांच्ड है बट इन इलास्टिक होते हैं, और ये बने रहते हैं रेटिक्यूलिन प्रोटीन के। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके पार्ट। देखो बेटा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको 3 मेन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। 3 टाइप है, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव और स्पेशलाइज्ड। जो लूज होता है, लूजली जो अरेंज्ड रहता है, उसमें 2 चीजें आएंगी, एरियोलर और एडिपोज। क्या क्या आएंगी, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में भी 2, एक तो रेगुलर डेंस होता है, एक इरेगुलर। तो जो रेगुलर डेंस है वो फिर फर्दर 2 टाइप का है, व्हाइट फाइबर और येलो। व्हाइट में आएंगी कोर्ड और शीट, यानी कि टेंडोन्स, और येलो में आएंगे लिगामेंट। जो हमने पढ़ी ना, वैसे तो हमें इनके टाइप इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अब हम 11th क्लास में हो गए हैं तो 10th क्लास से थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। रेगुलर में वैसे तो 2 आएंगी, ठीक है, टेंडोन और लिगामेंट, और ये नाम यहीं से याद हो जाएगा। टेंडोन में तो कोलेजन फाइबर व्हाइट, और लिगामेंट में होती है येलो फाइबर, जो कि जस्ट अभी हमने की थी। स्पेशलाइज्ड की जब हम बात करेंगे, वो वाला कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्केलेटन में होता है, ब्लड वेसल्स में, नेटवर्क रहता है पिगमेंट में और म्यूकस में। तो देखो, स्केलेटन हमारी 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, बोन और कार्टिलेज। अब बोन भी 2 टाइप की होती है, जो बिल्कुल सॉलिड होती है वो कॉम्पैक्ट, और जहां स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी। कार्टिलेज 3 टाइप का होता है, हाइलिन, फाइब्रस, कैल्सिफाइड। वेस्कुलर, ब्लड और हमारा लिम्फ। यही पढ़ते हैं ना हम कनेक्टिव टिश्यू, 10th क्लास में भी पढ़ा था। 10th में हमने पढ़ा टेंडोन्स, लिगामेंट्स, ठीक है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। बस अब हमने जो इसकी डिस्क्रिप्शन है करनी वही है, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप की हमने, कौन कौन सी, एक तो होता है एरियोलर और दूसरा होता है बेटा एडिपोज। एरियोलर वो वाला जो कि हमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में नहीं मिलता। एरियोलर का मतलब होता है धागे, जैसे एक मकड़ी का जाला सा देखे कभी, उसमें जो फाइबर्स रहते हैं किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। सिमिलर वे में हमारा जो ये एरियोलर टिश्यू, ये ऐसा ही होता है कि भाई जो छोटे छोटे धागे होते हैं वो एक छोटी सी जगह में चारों तरफ फैल गए हो।
अगर एरियोलर की बात करें कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसमें भी वही चीजें रहेंगी। इसका मैट्रिक्स होता है, येलो और व्हाइट फाइबर्स भी रहते हैं, सेल्स भी होती हैं। और सेल्स कौन कौन सी होती है? फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजिज है, लिम्फोसाइट्स हैं, मीजेनकाइम सेल्स हैं, यानी कि कई सारी टाइप की सेल्स देखने को मिलती है हमें इस एरियोलर टिश्यू। याद हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके कि क्या होती है। लोकेशन की जब हम बात करेंगे, स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो होती है एरियोलर टिश्यू। हमारी मसल्स में, ब्लड वेसल्स वगैरह जो रहती है, बोन मैरो में, ठीक है बेटा। और अगर हम इसकी बात करें तो रस्सियां, रोप्स किस काम आती? किसी चीज को पैक करने के। तो इसका मतलब हुआ एरियोलर टिश्यू भी हमारी बॉडी में पैकिंग का काम कर रहा है। जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उनको पैक करने का काम करता है। यानी कि इसका जो सबसे मेन फंक्शन हो गया वो क्या हो गया? जितने भी हमारे बॉडी पार्ट है उनको एक दूसरे के साथ रखना। तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ये इलास्टिसिटी भी देता है और बाकी टिश्यूज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू एडिपोज। जहां भी वर्ड आ जाए एडिपोज दैट मीन्स फैट। हमारी बॉडी में वो टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करता है, एडिपोसाइट होती हैं सेल्स जो कि फैट को बनाए, और वो टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करे उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्लियर बेटा? यानी कि जो ये एडिपोज सेल्स रहती हैं, वो सेल्स जो कि फैट को बनाती है, एडिपोज या एडिपोसाइट्स, उनके पास रहते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स। ये डायग्राम देखना साइड में, ये रहा क्या कि जो ये एडिपोसाइट सेल्स रहती हैं बेटा, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ये फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक बार ध्यान से देखना, फैट ग्लोब्यूल्स होने की वजह से इनका जो ये न्यूक्लियस होता है ये किधर आ गया? पेरिफ्री की तरफ आ गया। तो जैसे रिंग होती है ना कि रिंग में स्पेस होता है वो उंगली में फिट हो जाए, सिमिलर वे में इनकी भी जो शेप होती है वो ऐसी होती है। और इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट का मतलब रिंग की जैसी जो ये स्टेज हो। अगर हम हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो बेटा एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में दो टाइप का फैट होता है। एक जिसको कि बोलते हैं व्हाइट फैट और दूसरा जिसको कि हम बोलते हैं ब्राउन फैट। व्हाइट फैट यानी कि जो एडिपोज सेल्स रहती है वो काफी बड़े साइज की है। एक सेल में एक ही बड़े साइज का फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। यानी कि एक में अगर सिर्फ एक ही फैट ग्लोब्यूल है तो इसको बोलते हैं मोनोलोक्यूलर, और जो न्यूक्लियस है वो आ जाता है पेरिफ्री। दूसरा होता है ब्राउन। ब्राउन का मतलब है कि एक सेल में एक फैट ग्लोब्यूल ना होके कई सारे होते हैं। क्लियर? एक सेल में, एक एडिपोसाइट में एक फ्लैट ग्लोब्यूल ना होके बेटा जब कई सारे होते हैं और जब वो उस फैट को बनाए उसको हम बोलते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन नाम क्यों मिला? क्योंकि उस सेल के अंदर रहता है आयरन पिगमेंट जिसका नाम है साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम होने की वजह से वो जो फैट है हमें कैसा अपीयर होता है? ब्राउन। लेकिन एक सबसे मेन चीज, जो ब्राउन फैट होता है मैमल का, ठीक है, ब्राउन फैट येलो यानी कि व्हाइट वाले के कंपेयर में 20 गुना ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर होती है उसके पास। यानी कि और दूसरे फैट के कंपेयर में ये ज्यादा एनर्जी को क्या करता है बेटा? अपने पास स्टोर रख सकता है। कहाँ मिलेगा? तो हमें यहाँ पर क्या याद करना है? एडिपोसाइट सेल्स, व्हाइट फैट और येलो फैट। लोकेशन की जब हम बात करेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू, हार्ट के आसपास, किडनी, यानी कि जहां भी मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस है वहां पर जो एब्जॉर्बेंस का काम करता है वो रहता है हमारा फैट। मिजेंट्री जो भी कैविटी है, ओमेंटा वगैरह, स्टमक के आसपास, वहां सारी की जगह कौन होता है? ये एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू आपको कई जगह, वेल में हम ब्लबर पढ़ देखते हैं, वहां पर एलिफेंट के ब्लबर में, ऊंट का जो वो हम्प होता है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं बेटा, वो भी फैट होता है। फ्रॉग में भी फैट बॉडीज वगैरह प्रेजेंट होती है। तो कहता है कि क्या फंक्शन हुआ इस एडिपोज टिश्यू का? एडिपोज टिश्यू एक तरह से फूड रिजर्व का काम कर रहा है। बॉडी की हीट को बाहर एनवायरमेंट में जाने से रोकता है। आंखों के पास प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बेंस का भी काम करता है। ब्लड वेसल्स को भी ये क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है।
लेकिन अगर हद से ज्यादा इसकी एक्यूमुलेशन होने लग जाए द कंडीशन इज नोन एज एडिपोसिस, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता। ठीक है, अब जो हम लूज के बाद जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेंस। लूज का मतलब था कि दूर दूर रहेंगे, डेंस का मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंज है। और डेंस हमने दो किए, रेगुलर और इरेगुलर। और रेगुलर में हम पढ़ेंगे किसको, टेंडोन्स को, और इरेगुलर में हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स को। ठीक है, तो कहता है कि जो डेंस रेगुलर होता है वो भी दो टाइप का, येलो और व्हाइट। व्हाइट फाइबर यानी कि जहां भी व्हाइट आ जाए, यानी कि वो वाला हिस्सा जो कि किसका बना हुआ रहता है बेटा, कोलेजन फाइबर्स का बना रहता है। क्लियर, डेंस रेगुलर दो है, व्हाइट और येलो। ये व्हाइट का मतलब है जो कोलेजन फाइबर्स जहां पर प्रेजेंट है। तो जो व्हाइट है ये दो टाइप का था, शीट्स रहती हैं और कोर्ड। तो व्हाइट वाले में जो कोर्ड्स रहती है उनको हम बोलते हैं टेंडोन्स। और टेंडोन का सिर्फ एक वर्ड याद करना है, एक लाइन याद करनी है, वो वाला कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। शीट्स रहती हैं, और जो ये शीट्स रहती है हमारी स्किन की डर्मिस के नीचे, हार्ट की जो कैविटी जिसको कि हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं वहां पर, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है ड्यूरामेटर, वो स्पाइनल कॉर्ड हो गई, आई का कॉर्निया, स्क्लेरा वगैरह, स्कल बोन्स के बीच में शीट्स यानी कि जो फ्लैट रहे और बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंज रहे ताकि वो किसी चीज को हिलने डुलने ना दे। येलो, येलो का मतलब होता है बेटा इलास्टिक, और इलास्टिक रहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में आपको जो चीज याद करनी है कि ये लोग क्या करते हैं, बोन्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। इसकी शीट्स जैसे टेंडोन्स के साथ भी शीट होती है, लिगामेंट्स के साथ भी शीट्स होती है। और जो ये शीट्स रहती है हमारी ब्लड वेसल्स, लंग्स, क्यों, क्योंकि इलास्टिक है, यानी कि जहाँ इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी जहाँ देखने को मिलेंगी। हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड्स, वो वोकल कॉर्ड्स जो कि वॉइस को बनाती है, लैरिंग का कार्टिलेज, ट्रैकिया हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ सारी जगह हमें मिलेगा इलास्टिन प्रोटीन। क्लियर, चलो जी। डेंस रेगुलर, उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो आता है डेंस इररेगुलर, जहां पर फिब्रोब्लास्ट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होए जो कि स्किन के नीचे। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप पे जा रहे हैं विच इज नोन एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर हम पढ़ेंगे हमारे बोन को, कार्टिलेज को और ब्लड वेसल्स। तो स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल का मतलब है वो वाला टिश्यू जो कि हमारा एंडोस्केलेटन, बॉडी के अंदर स्केलेटन बनाता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, उसके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे और इसके अलावा हमारी लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसको हम नाम देते हैं स्केलेटल टिश्यू। और जो ये स्केलेटल टिश्यू है इसमें हम दो मेन चीजें पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में, और जो दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे बोन। तो कार्टिलेज काफी लंबा है, तो इस कार्टिलेज और बोन को कंटिन्यू रखेंगे हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में।